बच्चों, आज मैं आप सभी को हाई स्कूल मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनॉमियल पढ़ाऊंगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि बहुपद क्या है। बहुपद क्या है? बहुपद एक बीजीय व्यंजक है। बहुपद एक बीजीय व्यंजक है जो चर की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो तो ऐसे बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। चर की घात कैसी होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक हो या पूर्ण संख्या हो। बीजीय व्यंजक चर व अचर राशि से मिलकर बना होता है। सबसे पहले जानते हैं कि चर अर्थात वेरिएबल क्या होते हैं। चर राशियाँ जैसे x, y, z, p, q, r, a, b, c मतलब वे राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है। जैसे x की जगह हम 2 भी रख सकते हैं, x की जगह हम 4 भी रख सकते हैं, x की जगह 3 रख सकते हैं। इसी तरीके से y है, p है, q है, r है। अचर को कहते हैं कांस्टेंट। वे राशियाँ जिनका मान बदलता नहीं है, जैसे संख्या 1, 2, 3, 1 का 1 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 और पाई। इसी प्रकार से बीजीय व्यंजक के उदाहरण की अगर बात की जाए तो बीजीय व्यंजक अर्थात चर राशि और अचर राशि से मिलकर बना व्यंजक बीजीय व्यंजक। जैसे चर राशि x की घात 2 है और इसमें इसी चर राशि का गुणांक 5 है और साथ में एक अचर पद भी जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा व्यंजक है? बीजीय व्यंजक है। और बीजीय व्यंजक का एक और रूप है जिसको कहते हैं ax² + bx + c। ठीक है, ये 3 पद का है और इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। इसलिए इस बीजीय व्यंजक को 2 घात हमेशा चर राशि के ऊपर लगती है, और चर राशि से पहले जो भी गुणांक होता है वह अचर होता है। जो भी अंक जैसे a, b, c ये अचर राशि का कार्य कर रहे हैं, जबकि हमने यहाँ पर आपको क्या बताया कि चर x, y, z, p, q, r, a, b, c ये चर राशि हैं, ये ज़रूरत के हिसाब से बदल जाते हैं। अब बात करेंगे बहुपद के प्रकार की। तो बहुपद के प्रकार दो आधारों पर ज्ञात करते हैं। घातों के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ऐसे ही चतुर्घात बहुपद भी होता है, पंचघात भी होता है। इसी प्रकार से पदों के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। सबसे पहले बात करेंगे घातों के आधार पर, और ये है पदों। घात आप लोगों को पता है, घात कहाँ पर लगती है? चर राशि पर लगती है। कहाँ पर लगती है? जैसे ये चर राशि है और इसकी ये घात है, तो घातों के आधार पर। तो सबसे पहले बात करेंगे घातों के आधार पर। नंबर 1, शून्य बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात शून्य हो, जैसे कि ये यहाँ पर जो उदाहरण दिया हुआ है हमने, इसकी घात कितनी है? 2। तो ये शून्य बहुपद नहीं है, इसकी घात 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। इसकी घात कितनी है? 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। और यहाँ पर अगर बात करें, इस 3 के साथ जो x या चर राशि लगी है उसकी घात कितनी होगी? उसकी घात होगी 0, क्योंकि इसके साथ कोई x भी नहीं है, कोई चर भी नहीं है, और चर अगर है भी तो उसकी घात कितनी है? 0, क्योंकि चर की घात 0 का मान 1 होता है। तो ये पूरा पद कैसा हो गया? द्विघात बहुपद। तो fx बराबर 0। ठीक है, अब बात करेंगे रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, जैसे 3x + 5। इस 3x की घात कितनी है? 1। x की घात कितनी है? 1। तो ये कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद। इसी तरीके से 2x - 3। ठीक, अब बात करेंगे द्विघात बहुपद की। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, तो जैसा ये ऊपर आपने उदाहरण अभी देखा था, क्या लिखा था? 5x² + 2। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, द्विघात जैसे x² अधिकतम घात 2 है, लेकिन पद जरूर 3 है, उनसे नहीं फर्क है।
बस हम घातों के आधार पर देख रहे हैं, तो ये द्विघात बहुपद है। यहाँ पर भी घात 2 है, तो ये भी द्विघात बहुपद है। बात करेंगे त्रिघात की, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो, जैसे x की घात 3, x की घात 3 होना जरूरी है। 3 के बाद 2 भी हो चलेगा, 1 भी हो चलेगा, ठीक है। इस तरीके से ये भी तुम्हारा कैसा है, त्रिघात बहुपद। अब बात करेंगे पदों के आधार पर, ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक पद हो, जैसे जैसे हमने इसकी बात की थी, इसमें कितने पद थे, 1 और 1 2, तो ये द्विपदी है। यहाँ पर कितने पद हैं, 1 2 3, तो ये 3 पदी है, ठीक है। तो एक पद मतलब सिर्फ एक पद, जैसे x या 4x या 2x की घात 3, ये एक पद। द्विपद की बात करें, जैसे प्लस या माइनस के साथ 2 जुड़े हुए हों, जैसे 4x प्लस 2, ऐसे बहुपद जिनमें 2 पद हों। इसी तरीके से जैसे इसका ये भी उदाहरण है, एक ही उदाहरण है। त्रिपद बहुपद की बात करें, ऐसे बहुपद जिनमें 3 पद होते हैं, जैसे 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब बात करेंगे द्विघात बहुपद की। किसकी बात करेंगे, द्विघात बहुपद क्या होता है, तो हमें यही पढ़ना भी है और ये इम्पोर्टेंट भी होता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहले बात करेंगे द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद कहलाता है, अर्थात किसी भी चर राशि पर अधिकतम घात कैसी होनी चाहिए, 2। जैसे अधिकतम चर पर कितनी होनी चाहिए, 2। तो आज से याद कर लीजिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। अगर यहाँ पर a का मान अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। इसलिए याद रखना कि द्विघात बहुपद में a का मान कभी 0 नहीं रहता है। जहाँ a b c कोई अंक, ये अंक हो सकते हैं, बट ये a जो है कभी 0 नहीं हो सकता है। ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है। अगर ये 0 हो जाएगा तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद के उदाहरण की। तो उदाहरण जैसे 4x² प्लस 5x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर ये x² वाला पद होना जरूरी है। x² वाला पद नहीं होगा तो वो बहुपद द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। अब x² का पद है तो ये द्विघात बहुपद है। इसी उदाहरण की हम तुलना करते हैं किससे, ax² प्लस bx प्लस c। ये जो व्यापक समीकरण था, इसका व्यापक रूप, उसी से तुलना करेंगे। तो हम तुलना करते हैं तो x² वाले पद से तुलना करेंगे, तो जो x² का यहाँ गुणांक a है, यहाँ पर कितना है, 4, तो यही a का मान 4 हो गया। यहाँ पर b का मान 5 हो जाएगा और सिंगल c का मान कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। इस तरीके से तुलना की जाती है द्विघात बहुपद की। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध। माना द्विघात बहुपद, बात द्विघात बहुपद की है, सिलेबस में द्विघात बहुपद है, इसलिए द्विघात बहुपद को ही लेके चलेंगे। माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, तो यहाँ पर x स्क्वायर का अगर गुणांक हम देखें तो a है, हमने लिख के आपको बता दिया है, आप भी इसको विधिवत नोट कर लें। और x का गुणांक कितना है, b है, और c कैसा है, अचर पद है। द्विघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, हमेशा याद रखिएगा, द्विघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है। तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होंगे, क्या होंगे, 2 शून्यक, जिन्हें हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं, लेकिन वो होते किसके हैं, जिस चर राशि का द्विघात बहुपद होता है उसी के होते हैं। तो पहला संबंध क्या है, पहला संबंध ये है कि शून्यक, जब द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होंगे। तो शून्यकों का योग, जो 2 शून्यक हैं उन्हीं का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये मान लिए, ये है नहीं। क्या होता है फार्मूला, x का गुणांक किसका, माइनस का x, इस x का गुणांक b है, x का गुणांक b है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x का गुणांक क्या होता है, माइनस b, और x स्क्वायर का गुणांक हमने भी कितना बताया आपको, a, तो बटे में a, ऐसे भी समझ सकते हैं। इसी तरीके से एक दूसरा संबंध है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा, योगफल में प्लस लगता है, गुणनफल में गुणे का चिन्ह लगता है। अचर पद मतलब अंतिम वाला पद, अचर पद कितना था, c, तो अचर पद हमने ले लिया c बटे, फिर नीचे यहाँ भी x², यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं रहता, यहाँ प्लस का रहता है। x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक देखेंगे a, तो x² का गुणांक हमने लिख दिया a, एक ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 में जाएंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपद के
शून्यक ज्ञात कीजिए और एक मिनट, ये है 2.1 आपकी, सॉरी वो गलत लिख गया। हाँ, तो पहला प्रश्नावली 2.1 में पहला प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या। जैसे पहला सवाल ये रहा, ये आपके किताब में सब दिए रहेंगे। दूसरा सवाल इसी तरीके से, तीसरा है, ये चौथा है। तो हम पहले की बात करेंगे। तो पहले की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इसको एक्स अक्ष कहते हैं, ये वाई एक्स अक्ष है, ये माइनस अक्ष है, एक्स अक्ष है, ये माइनस वाई। तो ये जो रेखा है ये वाई बराबर पी एक्स, ये एक्स अक्ष इस एक्स अक्ष को कहीं पर काट रही है, नहीं काट रही ना, तो ये शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। ऐसे ही इसमें देखेंगे, इसमें ये जो रेखा है ये एक्स अक्ष को कहाँ पे काट रही है, यहाँ पर काट रही। कितनी जगह पे काट रही, एक जगह पे, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 1। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में देखेंगे 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 नहीं, ये 2 नहीं है, 1 2 3, तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 3। इसी तरीके से अगला देखेंगे 1 2, तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई। एक्स अक्ष की ही बात करनी है कि उस सवाल ने वाई बराबर पी एक्स के लिए बात कही है। इसी तरीके से अगला है 1 2 3 4, शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 4। 1 2 3, तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 3। ठीक, अब अगले प्रश्नावली में आएंगे। क्या है अगली प्रश्नावली, 2.2 है, 2.2। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें देखिए आपके कितने सवाल दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम पहला सवाल आपको लगाने जा रहे हैं। पहला सवाल, तो पहला सवाल दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, मतलब इसको हम हल करेंगे, तो हल करके ही शून्य ज्ञात कर पाएँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस द्विघात बहुपद की जो हमारे पास व्यापक रूप था, क्या था, व्यापक था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो a बराबर इसका गुणांक कितना है, 1 हो गया। b का मान कितना हो जाएगा, -2, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा। c का मान -8। ठीक है, अब फिर हम इसी बहुपद को लेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। इसके क्या करेंगे, हम इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले जो अचर पद होता है उसकी एक्स स्क्वायर के जो गुणांक होते हैं उससे गुणा करते हैं। तो 8 एकम 8। अब जो 8 आया इसको हल करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर एक्स के अंदर गुणा कर देंगे 4x, इसमें 2x हो जाएगा, और ये वाला माइनस का चिन्ह इस माइनस को प्लस करेगा। ठीक, फिर 2 के आगे जोड़े बना लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस 4 x प्लस 2 बराबर 0। यहीं पर केस फर्स्ट बनेगा आपका, x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर प्लस का 4 हो जाएगा, ये पहला शून्य। ठीक है, फिर x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x माइनस 2, ये दूसरा शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखो 2 शून्य प्राप्त हुए आपको। अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच के लिए हमने एक फार्मूला भी आपको बताया था। क्या बताया था कि शून्यकों का योग m माइनस एक्स का गुणांक बटे बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो सबसे पहले इसके शून्यकों के योगफल की जब जांच करेंगे तो शून्यक हमारे क्या निकल गया है, शून्यक हमारे 4 और -2 निकल गया है। तो यही शून्यकों का योग, तो 4 का योग करेंगे -2 के साथ, और एक्स स्क्वायर का गुणांक -2 है, और माइनस फार्मूले में रहता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया, 4 में से 2 गया, 2 बचा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये माइनस माइनस सबका प्लस हो जाएगा, ये सत्य हो गया। इसी तरीके से इसमें क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, तो पहला शून्य 4 था, दूसरा -2 था, उसका गुणनफल किया। अचर पद आपका -8 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 4 दूनी 8 -8, अतः ये सत्य है। ठीक, इसी तरीके से आप दूसरा प्रश्न अपने आप हल करेंगे। इसी तरीके से आप दूसरा प्रश्न अपने आप स्वयं हल करेंगे, और
हम आपको तीसरा प्रश्न बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा बहुपद दिया हुआ है 6x की घात 2 माइनस 3x माइनस 7x। हम इस बहुपद को घातों के घटते हुए क्रम में पहले व्यवस्थित करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 है, फिर यहाँ पर x है ही नहीं, फिर अगला x है। तो जो हमारा बहुपद होता है वो घातों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के लिए 6x की घात 2 माइनस को 7x इधर लाएंगे और 3 को इसके बाद लिखेंगे बराबर 0। फिर इसकी तुलना कर देंगे तो a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर -3। फिर इसी तरीके से इसको हल करेंगे, ठीक है। तो हल करने के बाद केस फर्स्ट बनेगा, तो इसमें x का मान कितना आ जाएगा 3/2। ऐसे ही यहाँ पर x का मान कितना आ गया -1/3। ये दूसरा शून्य हो जाएगा और ये पहला शून्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जांच करेंगे तो शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल पहला शून्य का आपका ये रहा, दूसरा ये रहा, इन दोनों का योगफल यहाँ लिखना है। और x का गुणांक कितना है, x का गुणांक अभी आपने ऊपर निकाला है। x का गुणांक आपका मतलब x² का गुणांक कितना है 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x² का गुणांक 6 और x का गुणांक -7 है। इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 7/9 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/6 और 7/6 ये सिद्ध हो गया। इसी तरीके से इसका गुणनफल की जांच करेंगे तो पहला शून्य ये रहा 7, 3/2, इन दोनों की गुणा करेंगे, ये दोनों कट जाएंगे और ये -3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये इस तरीके से इसकी जांच हो जाएगी। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। चौथे सवाल में दिया है 4u² + 8u। इसको जब हल करेंगे तो 4u² + 8u बराबर 0। यहाँ से 4u को कॉमन ले लेंगे। ये बहुत साधारण सवाल है, सरल सवाल है। तो केस फर्स्ट में 4u बराबर 0, तो u बराबर 0 आ जाएगा। दूसरा केस सेकंड में u + 2 बराबर 0, u बराबर -2 आ जाएगा। इसी तरीके से ये पहला शून्य हो गया, ये दूसरा शून्य हो गया और इसकी सत्यता की जाँच भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। पहला शून्य 0, दूसरा -0, योगफल लगाएंगे और गुणनफल लगा के हमने जांच की तो ये सत्य साबित हुआ। इसी तरीके से पांचवा प्रश्न है, क्या दिया हुआ है t² - 15। तो t इसको हल करेंगे तो t² बराबर 15 हो जाएगा। तो t बराबर ±√15। तो पहला इसमें प्लस माइनस में तो पहला शून्य +15 हो जाएगा √ का, दूसरा -√15 हो जाएगा। दो शून्य हो गए। इसकी जांच करेंगे तो देखिए इस तरीके से जांच करी जाएगी, ठीक है। ये प्लस का √15 है, ये माइनस का √15 है, तो प्लस माइनस माइनस √15 में से √15 जाएंगे तो 0 बचेगा। यहाँ पर इसका गुणांक 0 है, ठीक। इसी तरीके से इसको हल कर देंगे और आपका जो छठवां प्रश्न है वो आपको स्वयं करना है। अब आपका दूसरा प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः संख्याएं दी गई। तो इसमें कितने सवाल हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले इस सवाल ने दिया है शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः हैं, मतलब ये शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल है, ये शून्यकों का योगफल है, ये शून्यकों का गुणनफल है, ये शून्यकों का योगफल है, ये शून्यकों का गुणनफल है, ये योगफल है, ये गुणनफल है, ये योगफल है, ये गुणनफल, ये भी योगफल, ये भी गुणनफल। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है, जिसे कहते हैं x² - शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। तो जैसे पहला सवाल है आपका 1/4 -1, 1/4 -1। तो 1/4 आपका शून्यकों का योगफल है, -1 क्या है गुणनफल। अब सूत्र की सहायता से यहाँ पर x² दिया है, देखो मैं यहाँ पे रख के आप फिर से दिखाते हैं। सूत्र में x² दिया, आपने भी x² ऐसे लिख दिया, माइनस शून्यकों का योगफल 1/4 है, उस जगह उसी यथा स्थान पर वही संख्या लिखनी है और इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल -1 दिया, तो आपने भी -1 बराबर 0। अब क्या काम करेंगे तो x²/1 कर सकते हैं, माइनस x से कम x/4, ये प्लस इस माइनस की सहायता से माइनस का 1/1 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर इन तीनों का लासा ले लेंगे, कितना आ जाएगा 4, 1 चौक 4, 4 बार गया तो 4x² माइनस 4 एकम 4, 1 बार गया, 1 की इसमें गुणा करेंगे, x एकम x
माइनस 1 चौक 4, 4 बार गया, 4 एकम 4 बराबर 0। अब ये आपका 4 0 पास चला जाएगा, 0 बन जाएगा, तो ये उत्तर हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। यही आपका क्या है, द्विघात बहुपद। कैसे पता चला? क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2। इसकी घात कितनी है, 2। इसी तरीके से आपका दूसरा जो प्रश्न है, अंडर रूट 2 कामा 1/3, तो शून्यकों का योगफल अंडर रूट 2 है, शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। सूत्र की सहायता से x², फिर क्या लिखा रहता है, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल कितना है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 रख दिया, x लिख दिया प्लस 1/3 बराबर 0। इसको जब हल करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। तीसरा आप स्वयं कीजिए, चौथा स्वयं कीजिए, पाँचवा स्वयं कीजिए, छठवां स्वयं कीजिए, ठीक है। अब आपकी अगली प्रश्नावली है 2.3। अगली प्रश्नावली है 2.3। 2.3 में विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर शेषफल तथा भागफल ज्ञात करना है। तो पहला सवाल ये रहा, दूसरा सवाल ये रहा, तीसरा सवाल ये रहा। तो gx को या gx से px को भाग देना है विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो जो gx जैसे साधारण तरीका होता है, जैसे 2 से 4 को भाग देना है तो क्या करते थे, 2 ऐसे लिख के ऐसे भाग देते, 2 दूनी 4 ऐसे काट दिया, यही उत्तर हो गया। तो ऐसे ही इसको करना है। तो x² माइनस 2 से हमने इसको भाग दिया, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे x की घात कितनी है, 2, यहाँ x की घात कितनी है, 3। तो यहाँ पर हमें 3 घात बनानी है, तो यहाँ पर 1 कम पड़ रही है, तो घात 1 ले लेंगे, तो x एक्स्ट्रा लगाएंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, x की घात 3। और फिर इसी x की गुणा 2 में भी करेंगे, लेकिन यहाँ x की घात 1 है, तो 2 की x में गुणा करेंगे, 2x हो जाएगा। तो 2x को हम यहाँ ना लिखकर उसी की सेम घात के नीचे लिखेंगे, तो माइनस का 2x। फिर इसके चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पर चिन्ह प्लस का था, इसको माइनस में कर देंगे, यहाँ माइनस का था, इसको प्लस में कर देंगे, ये कट जाएगा। फिर माइनस का 3x² उतार देंगे, ये कितना हो जाएगा, ऊपर 5x भी प्लस का है, 2x माइनस का था लेकिन अब प्लस का हो चुका है, तो 5 दूनी 5 और 2 7x माइनस का 3x। फिर क्या काम करेंगे, माइनस के 3 से 3 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 3 लगा हुआ है, तो माइनस का 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 3x² और 3 दूनी 6। तो अंक के नीचे अंक लाएंगे, तो प्लस का माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कट गया, 7x माइनस का 9। तो यहाँ पर आपका भागफल कितना आ गया, x माइनस 3, और शेषफल कितना आ गया, 7x माइनस 9। यही आपको ज्ञात करना था। इसी तरीके से इसमें ये पहला प्रश्न तो हमने लगा दिया, दूसरा आपको अपने आप करना है, तीसरा भी आपको अपने आप करना है। दूसरे में ये ध्यान देना कि यहाँ पर x² प्लस x माइनस x प्लस 1 और माइनस है, तो ये कैसे इसको लिखेंगे, इसको हमें घातों के घटते हुए क्रम में लिखना है। तो x² माइनस x प्लस 1 इतना कर देना, उसके बाद इसको भाग देना, ठीक है। अब हम दूसरे प्रश्न में जाएंगे। इसी प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न में लिखा हुआ है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देकर जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या गुणनखंड है। तो पहला बहुपद, ये बहुपद जो है x के रूप में भी हो सकता है, बाई जैसे ये दूसरा वाला x के रूप में है। देखो यहाँ पे 3 सवाल हैं, 1 2 3। जैसे पहला बहुपद जो दिया ये t के पदों में चलाया, कोई दिक्कत नहीं है, हम t के पदों में भी चला सकते हैं, x के पदों में भी चला सकते हैं, बाई के पदों में भी चला सकते हैं, जैसा प्रश्न होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है देखकर, ठीक है। तो पहले बहुपद से इस बहुपद को भाग देना है। सबका अपना अपना अलग अलग बहुपद से बहुपद को भाग देने का दिया हुआ है, इसका इससे देना, इसको इससे देना, ठीक है। तो हम इसकी बात करेंगे। तो t² माइनस 3 कितना दिया है, t² माइनस 3 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 12। तो यहाँ पर इसको भाग देंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर t⁴ है और 2 एक्स्ट्रा लगा है, यहाँ पर t की पावर कितनी, 2, तो हमें t⁴ लेना पड़ेगा, क्योंकि गुणा में घातें कैसी होती हैं, जुड़ती हैं। तो 2t⁴, फिर 2 और 3 की गुणा हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 t², ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया प्लस, ये कट गया आपका
3t² इसमें इसको घटा देंगे 4t² माइनस का 9t माइनस का 12, इन दोनों को ऐसे ही उतार दिया जाता है। ठीक है, फिर हमें 3t² को काटना है तो 3 और यहाँ पर 3t³ है, यहाँ पर स्क्वायर है तो एक t की कमी है तो एक t लेना पड़ेगा, तो 3t³ ये हो जाएगा 3 3 9t माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 4t² यहाँ पर माइनस का 12 बचा। ठीक है, तो 4t² हो गया और 4 3 12, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो शेषफल कितना आ गया 0। हमेशा याद रखना जब भी शेषफल शून्य होता है तब ये जो बहुपद इन्होंने दिया था gx का जो काम करा था, ये gx में होता है तब gx बोलते हैं, जब बहुपद x में होता है तो gx, जब बहुपद t में है तो gt कह सकते हैं, तो ये गुणनखंड होगा। इसी तरीके से आपको इसका इससे भाग देना है और इसका इससे भाग देना। अगर आपका शेषफल शून्य आता है तो ये इसके गुणनखंड हैं, और अगर शेषफल शून्य नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। इसी तरीके से आपका अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न की ओर चलेंगे। लिखा है 3x की पावर 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी। सबसे पहले देखेंगे इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। तो इस बहुपद की अधिकतम घात 4 है, तो यहाँ पे शून्य भी 4 होंगे। कितने होंगे, 4 शून्य होंगे। तो इसके 2 शून्य इन्होंने दे रखे हैं, मतलब बहुपद x का है, x चर राशि का है, तो सभी शून्य किसके होंगे, x के ही होंगे। तो ये भी x का है, ये भी x का है, और इन्होंने कहा 2 शून्य ज्ञात कीजिए, तो जो 2 नहीं निकले हुए हैं, जो नहीं ज्ञात हैं, वो भी x के ही होंगे। ये हमने लिख दिया बहुपद अधिकतम घात 4 है दिए गए बहुपद की, तो शून्य भी 4 होंगे। ठीक है, x के पदों में होंगे, तो ये x का ये भी हो गया √5/3, दूसरा भी x का हो गया। ठीक है, तो इन जो दिए हुए शून्य हैं इनसे बना हुआ बहुपद, तो एक इसको अंदर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा x-5, इसको अंदर ले आएंगे, ये माइनस का है, ये प्लस का हो गया। फिर हम सर्व समीकरण a² माइनस b² की सहायता से इसको इस तरीके से हल कर देंगे। यहाँ पर 1/3 को हम बाहर ले लेंगे तो x² 3x² आ जाएगा, यहाँ से 3 निकल गया 5, तो हमारे पास जो बहुपद आया वो क्या है 3x² माइनस 5। इसी प्राप्त द्विघात बहुपद से प्रश्नानुसार जो हमें चतुर्घात का जो बहुपद दिया है इसको भाग देंगे। ठीक है, जब इसको भाग देंगे तो हमें एक भागफल में x² प्लस 2x प्लस 1 ये बहुपद प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात कितनी है 3 है, यहाँ पर ऑलरेडी 3 लगा हुआ है और यहाँ पर भी 3 है, तो हमें इसमें कुछ नहीं चेंजिंग करनी है। x की घात 4 बनाना है इस x की घात 2 को, तो यहाँ x की घात 2 ले लेंगे तो 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। इसी x की घात 2 की गुणा 5 में भी करेंगे तो 5x की घात 2, तो x की घात 2 वाले पद के ही नीचे घात 2 का पद लिखा जाएगा। ठीक है, तो x की घात 3 का पद नहीं मिला था तो इसको ऐसे ही चलने दिया और इसको हल कर लेंगे। ठीक है, और जब भागफल में हमें ये जो मिला x² प्लस 2x प्लस 1, अब ये कैसा है द्विघाती है, प्राप्त भागफल द्विघाती बहुपद है, तो इसको हल करेंगे तो हम जानते हैं कि द्विघाती बहुपद को हल करने से 2 शून्य मिलते हैं, और इस प्रश्न में हमें 2 शून्य दे रखे थे और 2 शून्य हमें ज्ञात करने थे, तो इसी द्विघाती बहुपद को हल करेंगे तो एक शून्य हमें मिलेगा x बराबर -1, दूसरा मिलेगा x बराबर -1, तो ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। 2 शून्य हमें प्रश्नानुसार दिए गए थे, एक ये और एक ये, मतलब एक ये और एक ये, और 2 हमने इस भागफल जो हमें प्राप्त हुआ वो द्विघाती बहुपद है, इसको हमने हल किया तो हमें ये प्राप्त हो गया। ठीक, अब बात करेंगे चौथे सवाल की। तो चौथा सवाल आपका है, यदि x की घात 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 -2 प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं, हमने एक सूत्र पढ़ा है, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। भाज्य को px बोलते हैं या डिनोट करते हैं, भागफल को qx से डिनोट करते हैं, भाजक को gx से और शेषफल को rx से।
तो प्रश्न के अनुसार जो हमें बहुपद दिया गया है वो पी एक्स है, और भागफल जो प्राप्त हो रहा है वो क्यू एक्स है, और जो शेषफल प्राप्त हो रहा है वो आर एक्स है। हमें भाजक जी एक्स ज्ञात करना है, भाजक जी एक्स ज्ञात करना है। इस सूत्र की सहायता से जो हमें मान प्राप्त है वो हमने यहाँ पर रख दिए। पी एक्स यहाँ पर भाजक की जगह पी एक्स का मान रख दिया, यहाँ पर ये पी एक्स का मान रख दिया, भागफल का मान एक्स माइनस 2 है, रख दिया। जी एक्स हमें ज्ञात करना है तो जी एक्स को हमने ऐसे ही रखा, प्लस शेषफल कितना दिया है, शेषफल तुम्हारा इतना दिया हुआ है। फिर क्या काम करेंगे, इस शेषफल को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये -2x है तो ये इधर आएगा तो +2x, ये प्लस का 4 है इधर आएगा तो -4, ये वाला पद अपनी जगह पर वैसे ही है। फिर इस पद को इधर लिख देंगे, इसको हल करके हमने यहाँ पर लिख दिया। क्या किया, 2x और x मिलकर 3x हो गए, और 4 या 2 में से 4 गए, -2 बचा। यहाँ पर जो जी का गुणांक है x-2, इसको हम अगली लाइन में बटे में ले जाएंगे, फिर इसको हम इससे भाग देंगे। ठीक है, तो भाग देने पर हम ध्यान से देखेंगे, भाग देने पर हमें भागफल में x² -1 प्लस -x+1 प्राप्त हुआ, यही जी का मान होगा। भागफल जरा ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर x की घात 3 है, और यहाँ पर x की घात, जहाँ पर x की घात कुछ नहीं है वहाँ पर x की घात 1 है, तो यहाँ पर 3 है, हमें यहाँ 3 बनाना है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 3 लाने के लिए हमें 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 2 हमने जोड़ दिया, तो ये कितना हो जाएगा, x की घात 3। फिर इस 2 की गुणा x की घात 2 में भी करेंगे, ये अगली लाइन का है, ये 1 इस लाइन का है, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, तो 2x² हो जाएगा, इसको हल करा जाएगा तो आपका ये आ जाएगा, ध्यान से करना। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, बहुपद पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हों। जैसे इसमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इन्होंने कहा घात पी एक्स की बराबर होनी चाहिए घात क्यू एक्स से, घात क्यू एक्स की बराबर होनी चाहिए घात आर एक्स से, घात आर एक्स बराबर 0 आ जाए, ऐसा इन्होंने कहा उदाहरण दीजिए। तो पहला प्रश्न हम उठाते हैं। पहला प्रश्न में इन्होंने कहा घात पी एक्स ये बराबर होना चाहिए घात क्यू एक्स के। हम जानते हैं क्या कि पी एक्स बराबर जी एक्स गुणे क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक, तो इस सवाल का मतलब ये है कि पी एक्स आपका क्या होता है, भाज्य, और क्यू एक्स क्या होता है, भागफल। मतलब भाज्य की जो भी घात रहेगी वही घात भागफल की होनी चाहिए, ऐसा बहुपद या ऐसा उदाहरण दीजिए। तो माना पी एक्स इतना मान लेते हैं और जी एक्स को इस तरीके से मान लिया, तो जी एक्स से ही हम पी एक्स को भाग देते हैं। तो जी एक्स से जब हमने भाग दिया तो यहाँ पर हमें, यहाँ देखो हमने पी एक्स में अधिकतम घात 5 ली है, और जब हमने इसको भाग दे के हल किया तो यहाँ पर भी घात कितनी आ गई, 5 आ गई। मतलब ये पी एक्स है और ये क्यू एक्स है। तो हमारा सवाल भी पी एक्स और क्यू एक्स की ही बात कर रहा है, पी एक्स और क्यू एक्स की ही बात कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि भागफल क्यू एक्स जो हमने निकाला कितना आया, x की घात 5 प्लस 3x² माइनस x की अधिकतम घात 5 है, तब भाज्य पी एक्स इसकी अधिकतम घात कितनी है, 5, अतः पी एक्स बराबर क्यू एक्स। फिर से ध्यान से देख लीजिए एक बार, पहले मानेंगे फिर इसको हल करेंगे। ठीक, अब इसी तरीके से इसका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न में इन्होंने कहा है कि घात क्यू एक्स ये बराबर होनी चाहिए घात आर एक्स के। क्यू एक्स किसके बराबर होनी चाहिए, आर एक्स के। तो पहले तो ये पता हो आपको, क्यू क्या होता है, भागफल, और आर क्या होता है, शेषफल। मतलब भागफल की घात किसके बराबर होनी चाहिए, शेषफल की घात के बराबर, ये हम जानते हैं सूत्र है। यहाँ पर पी एक्स की घात जी एक्स की घात से 1 अधिक होनी चाहिए। इस तरीके के सवाल जब बन जाते हैं, इस तरीके की कंडीशनों की जब उदाहरण देने पड़ते हैं, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि पी एक्स की घात को कैसा रखना है, जी एक्स की घात से 1 अधिक रखना है। तो जैसे पी एक्स हमने एक्स की घात 3 लिया, तो जी एक्स की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, एक्स की घात 2। मतलब जी एक्स
की घात इससे ऊपर वाले से एक कम रहे, अधिकतम घात से। फिर इसको भाग देंगे, भाग देने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर क्यू एक्स कितना आया x प्लस 3 और आर एक्स कितना आया 3x प्लस 8। हम ध्यान से देखेंगे तो कि क्यू एक्स में जो x है इसकी घात कितनी है 1, यहाँ पर जो x है इसकी घात कितनी है 1, मतलब दोनों की घात 1 1 है। और यही तो हमारा सवाल था कि घात क्यू एक्स की बराबर होनी चाहिए घात आर एक्स से। ठीक, तो देखो अतः घात क्यू हमारी बराबर है। बस यहाँ पर क्या है, इसका गुणांक 1 है, यहाँ पर क्या है, इसका ये गुणांक होता है, ये घात नहीं होती है। ये क्या होता है, गुणांक। घात हमेशा यहाँ पर लगती है। ठीक, तीसरा सवाल है घात आर एक्स बराबर 0 लाना है, और घात आर एक्स बराबर 0 लाने के लिए हमें जी एक्स की घात 1 रखनी होगी। जी एक्स की घात कितनी रखनी पड़ेगी 1, और पी एक्स कुछ भी ले सकते हैं। तो पी एक्स हमने ये मान लिया, जी एक्स इतना मान लिया। इसको इससे जब भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर शेषफल में सिर्फ और सिर्फ 5 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ 5। शेषफल आर एक्स कितना प्राप्त हुआ 5, और यहाँ पर 5 के साथ x नहीं है। और अगर 5 के साथ मान लिया x है तो यहाँ पर घात कितनी है 1, और यहाँ तो नहीं है, तो मतलब यहाँ x की घात कितनी है 0। और सवाल भी यही कह रहा है कि आर एक्स की घात कितनी होनी चाहिए 0। और हमेशा ध्यान रखना x किसी भी चर राशि की घात जब 0 होती तो उसका मान 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो गया 0। जरूरी नहीं कि यहाँ पर 0 ही आए, बात चर राशि की है, घात चर राशि पर होती है। ठीक है, फिर आप लोग यहाँ पे 0 लाने की होड़ में लग जाओ। ठीक है, यहाँ पर अंक आ गया, अंक के साथ कोई चर राशि नहीं है, बस चर राशि ना होने का मतलब उस चर राशि है जरूर यहाँ पर, तो उसकी घात कितनी है 0।